गोल्ड से लिपटा हुआ अत्यंत शानदार एक खासियत से भरा हुआ चॉकलेट खाद्य उद्योग में सबसे गुप्तित रहस्यों में से एक को छुपाता है। इसे 2 पीढ़ियों से चालू किया गया रेसिपी एक सदी से अधिक पुरानी है, जो एक इटली के व्यक्ति ने अपने पिता के स्थानीय पैक्सधान दुकान को एक $multi-billion कंपनी और इतिहास के सबसे विशिष्ट चॉकलेट ब्रांडों में से एक में बदल दिया। यह मिशेल फेरेरो की कहानी है। मिशेल फेरेरो का जन्म 1989 में इटली के पश्चिमी भाग में स्थित पेडमोंट में हुआ था। यह क्षेत्र अपने स्विट्जरलैंड से सीमांत आल्प्स के साथ सिनेमैटिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए जाना जाता है। मिशेला ने अल्बा नामक छोटे शहर में बड़े और जेनोवा के बीच अपने पिता के साथ बड़ा होने का समय बिताया था। इस क्षेत्र में देश के कुछ प्रतिष्ठित दारूबंदियों, एक समृद्ध रोमन इतिहास और 12वीं सदी से दारूबंदीय जगहें हैं। यही शहर था जहां मिखेला के पिता पिएट्रो ने एक आदर्श पैक्सधान दुकान शुरू की थी और उनका एक महान विचार था। पिएट्रो को पेस्ट्री शेफ के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने इस स्थानीय बाजार में खोज करने के लिए कोको और हजेलनट्स के सही संतुलन को खोजने में रुचि जागी, जो स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध थे। इस खोज के चलते पिएट्रो की अपनी विशेष रेसिपी, जो उन्होंने पास्ता जांदुया के रूप में विपणित किया, राष्ट्रीय रूप से पसंदीदा बन गई। पास्ता जांदुया तेजी से मशहूर हो गई। इसे छोटे लोअवों में एल्यूमिनियम फॉयल में पैक किया गया था, जिन्हें चाकू से काटना चाहिए था। 1946 में उनके भाई जियोवानी के साथ मिलकर पिएट्रो ने कंपनी फेरेरो की स्थापना की और पैक्सधान दुकान और छोटे चॉकलेट निर्माता से बड़े कंपनी तक का विस्तार किया। आश्चर्यजनक रूप से पिएट्रो का सबसे अच्छा व्यावसायिक फैसला उनकी दुकान एमए था नहीं, यह उनके पत्नी पिएट्रा के एकल संतान मिशेले के जन्म के समय हुआ। 1925 में मिशेले को पैदा होने पर अल्बा शहर, जो उस समय एक छोटा ग्रामीण शहर था जिसमें कम गतिविधि थी, जब उनके करियर का समय खत्म हो गया, तब तक मिशेले ने इस शहर को केवल एक क्षेत्रीय गंतव्य बनाया था, बल्कि एक वैश्विक शक्तिशाली कंपनी के इंजन रूम में बदल दिया था। मिशेल अपने पिता का अनुसरण करके व्यापार का सीखा, लेकिन उनके जीवन में दुखद घटना भी हुई जब उनके पिता की मृत्यु हुई, जिससे उन्हें सिर्फ 51 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर गया, जो उनके भाई जियोवानी और मिकले के हाथों में कंपनी को संभालने के लिए रह गई। अधिक से अधिक दशकों के भीतर जियोवानी का भी निधन हो गया, जिससे मिकले दुखी हो गए और एक बढ़ते हुए व्यापार के साथ साथ उनके हाथ में कंपनी को संभालने के लिए रह गई। मिकेले के पिता के उत्पाद विशिष्ट थे और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामग्री उनकी पहचान के रूप में अधिकारी रूप से उपलब्ध थे। हजेलनट्स चॉकलेट के लिए एक सस्ता विकल्प प्रदान करते थे, जिसे भारत आना मुश्किल था, खासकर युद्धकाल में जब यूरोप के अन्य हिस्से ने इटली को कट दिया था। लेकिन पिएट्रो की बुद्धिमत्ता ने उसे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी, एक कारखाना को खरीदने और उत्पादन को तेज करने की स्थापना करने में मदद की। पिएट्रो फेरेरो कभी नहीं सोच सकते थे कि उनका पास्ता जांदुया फिर से कैसे परिवर्तित होगा। उनके बेटे ने उनके कंपनी का पता इंजन खोलते समय एक चॉकलेट बार या भरने के लिए उपयोग किया। उनका दिमागी कदम था एक चॉकलेट स्प्रेड को बनाना, सुपर क्रेमा, जो 1949 में लॉन्च किया गया। 2 साल बाद मिशेल ने दायरे में देना शुरू किया और यह तुरंत हिट हो गया। यह आम इटालियन के लिए सस्ता था। इसने चॉकलेट को एक आम उत्पाद बना दिया। सुपर क्रेमा को जार में रखा जाता था, जो दूसरे ब्रेड पर उपयोग होने वाले अन्य स्प्रेड्स के साथ शेल्फ पर जुड़ गया, और तुरंत ही मिशेल ने खुद को एक दर्शावक सिद्ध कर दिया, जो समय के साथ साथ उस वक्त के उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के विज्ञापन और मार्केटिंग से उत्पन्न होने वाली मांग को बना सकता है पाया। मिशेल के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर फेरेरो ने 3 नए कारखानों को खोल दिया, जिनमें से 2 इटली के बाहर थे। उनकी सफलता का कुंजी जर्मनी में जाने की थी, जहां उन्होंने पुराने मिसाइल कारखाने को कैंडी निर्माताओं में बदल दिया। मिशेल ने युद्ध काल के दौरान विकसित होने वाले स्वास्थ्य बार के लिए विकसित किया। 1964 में मिशेल ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने सुपर क्रेमा का नाम नुटेला बदल दिया, जिसमें अंग्रेजी शब्द नट को इतालीय अल्प सरकारी और नेस्ले जैसे अन्य खाद्य उत्पादों के साथ जोड़ा गया। लेकिन यह बस एक साधारण पुनर्ब्रांडिंग नहीं था। मिशेल अपने पिता के साथ उसे खाद्य सामग्री के सही संतुलन की तलाश में रहे, और जब उन्होंने यह पाया तो नुटेला को सुपर क्रेमा से अलग रेसिपी के साथ लॉन्च किया गया, जो आज तक शीघ्रता रहस्य की है।
यह इतना सुरक्षित है कि कंपनी के कारखानों की कोई मीडिया यात्राएं नहीं होती हैं, और मूल रेसिपी को एक बार अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था और इसे एक इजिप्शियन खजाने में बंद कर दिया गया था। यह उत्पाद विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय बनाने के लिए विज्ञापन करने का संदेश था, जिसका पहले से ही यूरोपीय बच्चों का पसंदीदा बन गया था। और मिशेल के चालाकी से, नाम विश्वव्यापी अपील के साथ, उसने नए बाजार खोल दिए। 1983 में उन्होंने दुनिया को उस चॉकलेट से परिचय कराया जिसे विश्व भर में सबसे ज्यादा तलाशा जाता है। इसकी उत्पत्ति अर्ध धार्मिक थी। मिशेल ने इसे उन समय उत्पन्न होने वाले स्थान, फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में स्थित लूर्ड के गुहा से लिया था, जहां एक संत ने एक दृश्य की रिपोर्ट किया था जिसमें भगवती माता का एक दर्शन हुआ था। उन्होंने इस नए चॉकलेट को फेरेरो रोचेर के नाम से पेश किया और अपने जीवन के अंत तक लूर्ड जाने का प्रयास किया। इस चॉकलेट के पीछे गहरा अर्थ है और इसका महत्वपूर्ण संरचना में भी उसका विचारशील विलक्षणता है। फेरेरो रोचेर में 3 स्तर होते हैं: पूरी क्रंची हुई हजेलनट, जिसे नुटेला में डुबोया जाता है, और फिर एक वेफर शेल में बांधकर इसे चॉकलेट और भुने हुए हजेलनट टुकड़ों से सजाया जाता है। लेकिन मिशेल फेरेरो का सबसे प्रसिद्ध फीचर उसकी चौथी परत है, उसका पैकेजिंग। हर टुकड़े को सोने के रंग के फॉइल में बांधकर कागज कप में चिपकाया जाता है और उसमें ब्रांड नाम स्टैंप किया जाता है। यह इसे एक पीडियो हाइंड उत्पाद बनाता है, धन और विलासिता के साथ संबंधित। पैकेजिंग इतनी विशेषता हो गई है कि प्लास्टिक बॉक्स या प्रदर्शन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बनाए जाते हैं ताकि सोने के फॉइल को जोरदारता से दिखाया जा सके। वे उत्सव के लिए अब उपयोग होने वाले मानक हो गए हैं। फेरेरो रोचेर की अधिकतर बिक्री वर्ष के अंतिम 3 महीनों में क्रिसमस और नए साल के ईव के आगमन से होती है, और आज कई विभिन्न स्वाद भी हैं। मिशेल ने विश्व भर में बिक्री और उत्पादन दोनों को अग्रेसिव रूप से वैश्वीकरण किया, फेरेरो के उत्पादों को विश्व भर में फैलाया। उन्होंने कई 12 मंजिल के रॉ से स्रोत किए जा सकने का विस्तार किया और 5 महाद्वीपों में 8 कारखाने बनाए, साथ ही बिक्री कार्यालय भी खोले। मिशेल फेरेरो ने अपनी पिता की व्यावसायिक नीति को जारी रखकर कंपनी की छवि की रक्षा करके अपने परिवार का विरासत में रखा। उन्होंने राजनीतिक रूप से अखंड रूप से रहने की अपेक्षिकता रखी और बहुत कम स्पॉन्सरशिप डील्स प्रदान की। मिशेल के जड़ों से किसी भी समय नहीं विचलित था। उन्होंने कमेंट्री की संख्या का विस्तार किया, इसलिए फेरेरो कारखाने में कभी हड़ताल नहीं हुई। बस कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने अल्बा में फेरेरो फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें एक नर्सरी स्कूल, एक बार, कार्यशालाएं, फिटनेस कक्ष और यहां तक कि मेडिकल सुविधाएं भी हैं। इस इमारत का उपयोग उन कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने कंपनी के साथ 25 वर्ष से अधिक का समय बिताया है। फेरेरो कंपनी आज भी परिवार में है। मिशेल के गुजारे हुए विधवा और पितर नाम के उनके बेटों ने 2019 में कंपनी को संभाला। फेरेरो ग्रुप ने वार्षिक राजस्व में $11 अरब से अधिक की आय थी, और 2018 में नेस्ले, इसके सबसे बड़े प्रतियोगी, से $28 अरब के व्यापार खरीद लिया था। विश्व भर के खाद्य बाजार में अपने कड़े कब्जे को गहराया। फेरेरो दुनिया के सबसे बड़े हेजलनट खरीदने वाले उत्पादक है। इसे अपने प्रमुख उत्पादों के रूप में 25% वृद्धि के साथ सेवन करने वाली उन्होंने करीब 8 अरब की वार्षिक खरीद की। मिकेले फेरेरो का लंबे समय तक पड़ता हुआ असर सबसे अधिक अल्बा में महसूस किया जा सकता है, जो एक बार किसानी ग्रामीण समुदाय था। अब तक 5वां हिस्सा फेरेरो के रोचेर चॉकलेट व्यापार के लिए राजा घोषित करने के लिए एक प्रतिमा है।